हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, बढ़िया ही रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए बच्चों, देखिए आज हम लोग आए हैं एक नई वीडियो लेकर। चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट लेसन। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश में पहला चैप्टर हमारा है द लास्ट लेसन। इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, तो चैप्टर की समरी और चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, डिटेल से हमने चैप्टर के बारे में जान भी लिया है। तो देखिए, और अगर बात करें, अगर जिन बच्चों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो हम इस चैप्टर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही साथ जो है हम इसकी पूरी समरी भी जानेंगे। ठीक है, इसी लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर में पूरा चैप्टर भी हमें क्लियर होगा, साथ साथ इसका क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें करें डिस्क्राइब द स्टोरी द लास्ट लेसन इन योर ओन वर्ड। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए द स्टोरी द लास्ट लेसन इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में। और करके दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। हाउ डिड द अनाउंसमेंट, किस प्रकार से अनाउंसमेंट ने ऑफ द लास्ट लेसन के अफेक्ट फ्रेंच को प्रभावित किया। ठीक, और करके क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। व्हाट वाज द सीन, क्या सीन था इनसाइड द क्लास के अंदर, व्हेन फ्रेंच रीच्ड, जब फ्रेंच पहुंचता है, सही है, द स्कूल में, तो उसने क्या देखा था, क्लास का सीन क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वाई वॉज इट्स सो डिफिकल्ट, ये इतना मुश्किल क्यों था, फॉर द टीचर के लिए टू लीव हिज स्कूल, अपना स्कूल छोड़ना। ठीक है, वहाँ पर देखिए आपने कहानी पढ़ी है, कह दिया गया था कि अब जो है जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो टीचर्स थे उनसे स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया गया था। तो यही पूछा कि टीचर के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों था स्कूल छोड़ना। तो आप सब लोग जानते हैं, हम एक जगह पर जब काम करते हैं और बरसों तक हम उस जगह पर काम करते हैं और हमसे कहा जाए कि कल से आप मतलब अपनी ड्यूटी जो है करने ना आए, अपनी मतलब नौकरी पे ना आए, तो हमको कितना बुरा लगता है। कोई भी काम हो जिसके लिए हम बरसों से कर रहे हों और हमसे एक दिन अचानक से मना कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हमें दुख लगता है। ठीक है, और व्हाट अनयूजुअल थिंग्स, कौन सी अनयूजुअल थिंग्स जो हैं डिड फ्रेंच ने नोटिस की थी व्हेन ही रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा था तो उसको क्या क्या चीज़ें अजीब सी वहाँ दिखी थी। और या व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन द लास्ट फ्रेंच क्लास। कह रहे हैं व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच के जो टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज जो थी पढ़ाते थे जो टीचर, उन्होंने क्या कहा था अपने स्टूडेंट से इन हिज लास्ट फ्रेंच क्लास, अपनी लास्ट फ्रेंच क्लास में। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, इसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, वाई और क्यों। तो देखिए बच्चों, कहने का ये मतलब है कि इतने सारे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतने सारे क्वेश्चन हैं और अब हम जो लिखाने जा रहे हैं आपको बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही आंसर हम लिखाने जा रहे हैं। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस के लिए मात्र एक ही आंसर आपको याद करना है और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो केवल और केवल एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट लैंग्वेज हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, एट अ ग्लांस, एक नज़र में हम देखते हैं लेसन, आंसर है यहाँ से हमारा। ठीक है, एट अ ग्लांस, एक नज़र में, लेसन हमारा है, लेसन का नाम है हमारा द लास्ट लेसन। ऑथर हमारे हैं अल्फोंस डॉडेट और लैंग्वेज हमारी है, लैंग्वेज में हम लोग लिख देंगे सिंपल एंड इफेक्टिव। ये आप किसी भी चैप्टर में लिख सकते हो इस टाइप से वो बना के। ठीक है, लैंग्वेज हमारी सिंपल एंड इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि किसी भी चैप्टर की लैंग्वेज सिंपल भी हो सकती है और इफेक्टिव भी हो सकती है। थीम क्या है आपको मालूम है, इसके अंदर जो है कहना चाहिए कि जो सिग्निफिकेंस है मदर टंग का है। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मदर टंग, मतलब मातृभाषा का इसमें क्या है महत्व बताया है। और जो टोन है हमारी वो क्या है, पैट्रियोटिक फीलिंग इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव जाति, मानव प्राणी के अंदर
जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स हैं, जो देशभक्ति की भावनाएं हैं, वो इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे आगे क्या है, आगे चलते हैं। चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से मेन शुरू होता है। द लास्ट लेसन इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। द लास्ट लेसन मतलब लास्ट लेसन इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक प्रेरणादायक कहानी है, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। रिटन बाई एल्फोन डॉडिट, जिसको एल्फोन डॉडिट ने लिखा है। इट इज फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स, ये जो है पैट्रियोटिक फीलिंग से परिपूर्ण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति की भावनाएं जो हैं वो भरी हुई हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कहा कि दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है या थ्रू दिस चैप्टर, हाँ पीछे बच्चों क्या था, थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के माध्यम से, ठीक है, ही वांट्स टू टेल, वो बताना चाहता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ आर नेटिव लैंग्वेज। द सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, ऑफ आर नेटिव लैंग्वेज, हमारी नेटिव लैंग्वेज का, हमारी मातृभाषा का। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों, द पर्शियन फोर्सेस, जो पर्शियन फोर्सेस है वो क्या करती है, अटैक ऑन फ्रांस। पर्शियन फोर्स काय पे अटैक कर देती है, फ्रांस पर अटैक कर देती है इन 1870, सन 1870 में। होता क्या है इसमें, टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, एल्सेक एंड लॉरेंज, बेंट इनटू पर्शियन हैंड। दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक का नाम होता है एल्सेक, दूसरा होता है हमारा लॉरेन। बेंट इनटू पर्शियन हैंड्स, वो पर्शियन हैंड्स में चले जाते हैं, यानी कि पर्शियन हैंड्स में चले जाते हैं, मतलब वो लोग उसको जीत लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। द न्यू रूलर्स, जो नए शासक होते हैं वो डिसकंटिन्यूड कर देते हैं, यानी कि अनियमित कर देते हैं, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन स्कूल्स इन दोज टू डिस्ट्रिक्ट। इन दो डिस्ट्रिक्ट में, इन दो जिलों में फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया जाता है नए रूलर्स के द्वारा। सो द टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, इसलिए टीचर्स से छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। एम हेमेल वॉज अ फ्रेंच टीचर। एम हेमेल जो हैं एक फ्रेंच टीचर हैं। ठीक है, ही गेव द लास्ट लेसन, वो देते हैं अपना अंतिम लेसन विद ग्रेट डिवोशन एंड सिंसियरिटी। ग्रेट मीन्स होता है पूर्ण, और डिवोशन का मतलब निष्ठा से, एंड सिंसियरली और पूर्ण ईमानदारी से। पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से अपना लास्ट लेसन देते हैं, मतलब लास्ट में जो क्लास में पढ़ाते हैं अंतिम दिन, वो बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं। आगे देखिए, फ्रेंच वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल। जो फ्रेंच है वो स्टूडेंट है एम हेमेल का। हु फियर्ड फ्रेंच क्लासेस, जो फ्रेंच क्लासेस से बहुत ज़्यादा डरता है। ही वॉज वेरी मच अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, भयभीत था। दैट डे, उस दिन। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही डिड नॉट लर्न, उसने याद नहीं किया था, द लेसन पार्ट ऑन पार्टिसिपल्स पर। एम हेमेल ने उसको याद करने के लिए एक टॉपिक दिया था, लेसन दिया था एक पार्टिसिपल पर याद करने के लिए, और वो पार्टिसिपल पे लेसन याद करके नहीं आया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, वेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, होता क्या है, एंड ओपनड द डोर, और दरवाजा खोलता है किसका, क्लास का। तो क्या होता है वहां पर, द होल क्लास वाज साइलेंट, पूरी क्लास साइलेंट होती है। एंड द विलेज पीपल, और जो गांव के लोग हैं, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेज पर। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट एम हेमेल वॉज इन हिज सिंपल संडे ड्रेस, उसने नोटिस किया, उसने देखा, किसने, फ्रेंच नाम का जो लड़का था उसने देखा, दैट एम हेमेल कौन थे, उसके टीचर थे, वॉज इन हिज सिंपल संडे ड्रेस, अपनी सिंपल साधारण संडे की ड्रेस पहने हुए थे, यानी कि स्कूल के हिसाब से वो तैयार होकर नहीं आए थे। इट वॉज द फर्स्ट डे, ये पहला दिन था, वेन एम हेमेल रियलाइज्ड, जब एम हेमेल ने रियलाइज किया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के लिए। मतलब पहला दिन था कि एम हेमेल जो टीचर थे उनको रियलाइज हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे पहले उन्होंने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया था। अब देखिए, फ्रेंच वो लड़का है जो उनका स्टूडेंट है, उसका नाम फ्रेंच है।
फ्रेंच ऑल्सो रियलाइज, मतलब फ्रेंच ने खुद भी रियलाइज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। उसने भी अपने जीवन में पहली बार फ्रेंच लैंग्वेज का महत्व जाना। अब ये बात है कि कैसे उनने महत्व को जाना। तो देखिए बच्चों, ऐसा है, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी होती है, तो किसी भी मतलब चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को अगर हमको हिंदी में याद करने को दे दिया जाए तो हम उसको बहुत अच्छे से हिंदी में याद कर लेंगे। हमसे कहें उर्दू में याद करो, अरबी में याद करो या इंग्लिश में याद करो, तो वो टॉपिक हमें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बट ये जो फ्रेंच नाम का लड़का है, ये पढ़ाई के दौरान मक्कारी करता था, याद नहीं करता था। अब हुआ क्या था, उन दोनों जिलों में, एल्सेक और लॉरेंस दोनों जिले थे, उन दोनों जिलों में जर्मन लैंग्वेज में जो किताबें थी वो लगाई गई थी। तो जो बच्चा अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज में याद नहीं कर पा रहा था, फिर उसको जर्मन भाषा में याद करना बहुत टेढ़ी खीर थी। इसलिए उसे समझ आया कि अपनी भाषा का क्या महत्व है। तो वैसे तो मेनली बच्चों आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैंने हल्का हल्का इसको हाईलाइट कर दिया है, तो आप लोग यहीं तक अपनी कॉपी में नोट करके याद करके रख लें इसको। और थोड़ा सा आगे हल्की सी एक बात बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी हल्की सी मतलब चीज़ रह गई है, वो भी आगे डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन आप लोग याद यहीं तक कर लें, ठीक है। यहाँ तक लिख देंगे, पूरे आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए क्या था, जब उसने महसूस किया था कि जो हमारी भाषा है उसमें हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो देखिए क्या हुआ था, द राइटर गिव्स अ मैसेज, राइटर जो है हमें एक मैसेज देना चाहता है, दैट पीपल हैव द टेंडेंसी, कि लोगों की टेंडेंसी होती है, लोगों की प्रवृत्ति होती है, टू रियलाइज, महसूस करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ समवन ऑब्लिक समथिंग, किसी भी चीज के महत्व को जानना। मतलब कहा है, लेखक कहता है कि लोगों की ये प्रवृत्ति है कि वो किसी चीज के महत्व को तब समझते हैं व्हेन दे हैव लॉस्ट इट, जब वो इसको खो देते हैं। जब तक उनके पास कोई चीज होती है तब तक उनको उसका महत्व समझ नहीं आता है। जब उनके पास से वो चीज चली जाती है या खो जाती है तो उसका महत्व, उसकी वैल्यू उनको मालूम पड़ती है। लाइक इन दिस चैप्टर, जैसे कि इस चैप्टर में दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा के महत्व को, व्हेन दे हैव लॉस्ट इट, जब उन्होंने इसको खो दिया। यानी कि जब मातृभाषा उनकी बंद हो गई थी, जर्मन जो लैंग्वेज थी वो शुरू हो गई थी, और जो इनकी फ्रांस की जो लैंग्वेज थी उसको बैन कर दिया था, तो इनको समझ आया था कि हमारी जो मातृभाषा है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी आसान है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका जो आंसर है बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके और याद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।